अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स। सो लेक्चर 1 जो हमारा होगा वो हम इसमें फ़ंक्शन को डिस्कस करेंगे। लेक्चर 2 में भी इंशाल्लाह फ़ंक्शन पे बहस होगी, देन हम लिमिट्स पे आएंगे। तो फंक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर डोमेन और रेंज इसका बेसिक आइडिया होता है वो हम इंशाल्लाह ताला समझेंगे। सो फंक्शन का जो आइडिया था वो दिया था G.W. लिबनाइज ने, ठीक है। और सेकेंडली हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन जोन्स है इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब रिलेशन अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो अगर मैं डॉटर और मदर की बात करता हूँ तो उन दोनों में रिलेशन है, डॉटर और मदर का, ठीक है, माँ बेटी का। इसी तरह मैथमेटिक्स में अगर हम रिलेशन को डिफ़ाइन करते हैं तो उसका मतलब है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशन की हम बात कर रहे हैं। डेफिनेशन क्या है? द रिलेशन और कोरेस्पोंडेंस इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। अब डेफिनेशन हम एग्जांपल से समझेंगे तो क्लियर होगी कि क्या डेफिनेशन है फंक्शन की। एक रिलेशन फंक्शन कब होगा? अगर हम एक्स की एक वैल्यू पुट करें तो उसके रिजल्ट में जो वाई का आंसर आ रहा है वो भी एक ही आना चाहिए, तो फिर हम उस रिलेशन को एक फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिलेशन, एक मैंने इक्वेशन लिखी y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। इट इज़ अ रिलेशन, नो डाउट कि ये एक रिलेशन है, बट क्या ये रिलेशन फंक्शन है? तो हम चेक करते हैं। अगर मैं सपोज करें x की वैल्यू पुट करता हूँ 2, ओके, x की वैल्यू 2 पुट की है, तो अब देखें y का आंसर क्या आ रहा है। x की वैल्यू 2 पुट करने से 5, यानी हमने जस्ट एक वैल्यू x की पुट की तो उसके लिए y का आंसर भी क्या आया? यूनिक, एक ही आया है। अगर मैं x की कोई और वैल्यू भी पुट करता हूँ, कोई भी 0 1 2 3, तो y का हमेशा मेरे पास एक यूनिक आंसर आया करेगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये रिलेशन क्या है? ये एक फंक्शन है। अच्छा, इसमें मैं वेरिएबल की थोड़ी बात कर लूँ। हमारे पास y और x वेरिएबल्स हैं दो। अब वेरिएबल में एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हम y को बोलते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को, क्योंकि राइट साइड पे x को वैल्यूज़ दे रहे हैं हम। x इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंटली हम वैल्यूज़ दे रहे हैं उसे, जबकि y का जो आंसर है वो डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पे। अगर मैं x को 2 पुट करता हूँ तो y 5 आ रहा है, अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो y 7 आएगा। मतलब y का जो आंसर है वो x पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए y एक डिपेंडेंट बन गया वेरिएबल, जबकि x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है इसकी डोमेन और रेंज के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं डोमेन की कि डोमेन क्या होती है। तो डोमेन सिंपल अगर हम समझना चाहें तो इसमें यही है कि लेट्स सपोज आप गाजर का जूस बनाते हैं, सपोज दैट, ठीक है। तो आप मशीन में क्या करते हैं? गाजर डालते हैं। अब ये जो गाजर आप डाल रहे हैं, सपोज करें ये डोमेन है, और जो आपको जूस मिल रहा है वो क्या है? रेंज है, ठीक है। इसी तरह वॉशिंग मशीन की एग्जांपल ले सकते हैं। वॉशिंग मशीन में क्या होता है? आप कपड़े वॉश करने के लिए डालते हैं, तो आप वो डोमेन समझ लें, और वो वॉश करके आपको मिल रहे हैं वो क्या है? रेंज है। या फिर हम एक दूसरे व्यू से इसे समझ सकते हैं कि एटम बम अगर बनाते हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? यूरेनियम। तो यूरेनियम जो यूज़ किया जा रहा है दैट इज़ अ डोमेन, और बाद में वो हमें बताएगा कि कितनी रेंज है इस मिसाइल की, कि ये इतने किलोमीटर तक जा सकता है। अगर यूरेनियम कह लें कि 1 टन हमने इस्तेमाल किया है तो वो उसकी रेंज कुछ किलोमीटर्स होगी। अगर हम 2 टन उसमें यूरेनियम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी रेंज ज़ाहिर है ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो डोमेन क्या है? डोमेन हम वो वैल्यूज़ डोमेन होती हैं जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देते हैं, और रेंज वो वैल्यूज़ है जो डिपेंडेंट वेरिएबल का आंसर आता है। यानी कि x हमारी डोमेन की वैल्यूज़ देती हैं और y जो उनसी हैं वो वैल्यूज़ क्या होती हैं? रेंज की। सिंपल कि जो पुट कर रहे हैं हम वो डोमेन है, और जो रिज़ल्ट आ रहा है वो क्या है? रेंज है। फॉर एग्ज़ाम्पल f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/x है हमारे पास। तो अच्छा, x की हर वैल्यू डोमेन नहीं हो सकती, ठीक है ना। ये यानी कि हमने कहा कि x की वैल्यूज़ डोमेन होती हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि x की तमाम वैल्यू क्या हों उसके डोमेन में आए। इस पे हम कंडीशन लगाते हैं कि x की वो वैल्यूज़ डोमेन में आती हैं जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा। डेफिनेशन लिखिए, द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन विच f ऑफ x इज़ डिफाइंड, यानी x की वो तमाम वैल्यूज़ के फंक्शन को ये आंसर दे, वो इन्फिनिटी या अनडिफाइंड ना हो, तो उस हम x की वैल्यू को बोलेंगे कि वो डोमेन है, ठीक है।
तो एफ ऑफ एक्स 1/x है। अब हम देखेंगे कि x ये जो फंक्शन है ये कब अनडिफाइंड हो सकता है। तो अगर मैं x की जगह 0 पुट कर देता हूँ तो फंक्शन 1/0, तो अगर समथिंग ओवर 0 हो तो वो आंसर हमारा अनडिफाइंड आता है। इन्फिनिटी हम आमतौर पर नहीं कहते, अनडिफाइंड आता है। इसका x के 0 के अलावा कोई और वैल्यू आपको लगती है कि जिस पे ये अनडिफाइंड होगा? तो ऐसा नहीं है, सिर्फ x 0 ही एक ऐसी वैल्यू है जिस पे ये फंक्शन अनडिफाइंड होता है। बाकी तमाम वैल्यूज़ के लिए हमें ये फंक्शन कोई ना कोई रिजल्ट देगा, डिफाइंड होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसकी डोमेन क्या होगी कि डोमेन क्या है? रियल नंबर हम डिस्कस किए थे हमने लास्ट लेक्चर में कि रियल नंबर क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के दरमियान जितने नंबर हैं हमारे, इन्फिनिटी को एक्सक्लूड करके उसके दरमियान में जितने नंबर हैं, इंटीजर्स, होल नंबर, सारे वो सारे रियल नंबर में आते हैं। तो इसका मतलब है एक्स हम तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं, हमें आंसर देगा। लेकिन 0 हमने कहा अनडिफाइंड है, तो हम क्या लिखेंगे, रियल नंबर में से आपने माइनस कर देना किसको, 0 को। ठीक है, ये सेट की ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। हम r-0 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि सेट में से नंबर माइनस नहीं हो सकता, इसलिए r- आपने 0 का एक सिंगल सेट बनाना है। तो r-0 इसकी क्या होगी, डोमेन। इसी तरह मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर है वो फंक्शन आपका क्या आना चाहिए, वो 0 नहीं आना चाहिए। न्यूमिनेटर में बेशक क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, जो सा मर्जी आपका कह लें कि एक्सप्रेशन आ जाए, लेकिन डिनोमिनेटर में आपका 0 नहीं आना चाहिए। उस सूरत में फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो लिहाजा इसको हमने यहाँ पे देखा। बाकी इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट इसका लेक्चर होगा उसमें डिटेल से और मज़ीद बात करेंगे। इसमें जस्ट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देना था। ओके, डोमेन के बाद हम बात करते हैं इंटरवल्स की कि इंटरवल क्या होते हैं। अब 3 तरह के हमारे पास इंटरवल हैं टोटल, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल और क्लोपन या सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड भी से कहते हैं। तो इंटरवल बेसिकली अगर आप फर्स्ट वाले को देखें ओपन इंटरवल को, तो -3 to 3 खुद से वैल्यूज़ लिखी हैं, तो दोनों के साइड्स पे कौन सी ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट्स हैं। इन ब्रैकेट्स को हम कहते हैं ओपन इंटरवल, यानी जो ब्रैकेट्स लगती हैं ना इसको ओपन बोला जाता है। या फिर हम कैसे लिख सकते हैं, और में देखिएगा सेकंड नंबर पे -3 और 3 ब्रैकेट, एक का जो फेस है मैंने दूसरी दोनों अपोजिट साइड कर दी हैं ब्रैकेट्स की, तो ये भी ओपन इंटरवल को शो करता है, लिखने का तरीका है। और या फिर तीसरे नंबर पे देखें -3 <x <3, यानी कि ये तीनों वे हैं ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं। MCQs या क्वेश्चन आप किसी तरह भी आ सकता है आपको। ओके, अब इसका लॉजिक क्या है। अब देखें ओपन इंटरवल में अगर आप लिखते हैं तो इसका मतलब होता है जो एंड पॉइंट्स है ना -3 और 3, ये इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा जितनी वैल्यूज इसके दरमियान में आएंगी वो सारी हमारी डोमेन में होती हैं। यानी अगर मैं लिख देता हूँ कि मेरी डोमेन आई है -3, 3 और ओपन इंटरवल है, इसका मतलब है कि डोमेन में -3 और 3 शामिल नहीं है। इसके दरमियान में जितनी वैल्यूज़ हैं, जैसे कि -3 के बाद -2, -1, 0, पॉइंट्स में वैल्यूज़ हैं 1, 2, वो सारी वैल्यूज़ हमारी डोमेन होंगी। यानी उसको पुट करने से हमारा आंसर डिफाइंड आएगा। लेकिन जब -3 और 3 करेंगे ना तो उस फंक्शन में आंसर क्या आएगा, अनडिफाइंड। तो ओपन इंटरवल का ये मतलब होता है कि एंड वाले जो पॉइंट्स हैं वो शामिल नहीं होते। इसी तरह बाकी लिखने के तरीके बता दिए आपको। ओके, मज़ीद इसकी आपको क्लैरिफिकेशन होगी जब हम क्वेश्चन इंशाल्लाह करेंगे। अभी जस्ट आपको बेसिक्स बता रहे हैं कि ओपन इंटरवल कैसे होता है और इसका क्या मतलब है। क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है, उसको हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट डाल के, या फिर हम क्या करते हैं -3 <= यानी इक्वालिटी डाल देते हैं। इसका लॉजिक ये है कि इसमें जो एंड पॉइंट्स होते हैं -3 और 3 वो भी शामिल हैं, और इसके दरमियान में जितने हमारे आ रहे हैं नंबर वो भी इसमें शामिल हैं। जबकि ओपन में क्या था, -3 और 3 हम ऐड नहीं थे कर रहे, जबकि क्लोज्ड में क्या है, -3 और 3 भी हमारी डोमेन में और इसके दरमियान जो वैल्यूज़ हैं वो भी डोमेन में हैं। इसी तरह थर्ड की बात करें तो क्लोपन या सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड हम कह सकते हैं इसे। ठीक है, तीनों नाम है। और इसको शो करने का क्या मेथड है कि इसका एक तरफ हम क्या करते हैं, क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, और दूसरी तरफ क्या है, ओपन है। ये ब्रैकेट्स का आपने फ़र्क करना है। इसी तरह से दूसरा वे मैंने लिखने का मैंने आपको बताया हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इससे, ताकि ये हमें मज़ीद क्लियर हो कि इंटरवल्स हमने बनाने कैसे है। हम एग्जांपल देखते हैं। लास्ट जो हमने ली थी f(x) = 1/x, x इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हमने आंसर लिखा था रियल नंबर -0, हमने सेट में से निकाल दिया था।
तो रियल नंबर बेसिकली मैं बता दूं होता क्या, रियल नंबर की डेफिनेशन होती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ये दोनों ब्रैकेट्स कौन सी हैं, ये ओपन है। इसका मतलब है माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी शामिल नहीं है, इसके दरमियान वाले जितने आपके पास नंबर्स हैं वो इसकी डोमेन में आते हैं। तो रियल नंबर बेसिकली क्या होता है, ये भी डेफिनेशन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ब्रैकेट्स कौन सी आनी है, ओपन। अच्छा, अब ऊपर वाला जो आंसर लिखा है उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, ये दूसरे नंबर पे जो मैंने लिखा है, ठीक है ना, तो मैंने रियल नंबर की जगह क्या लगा दिया, रियल नंबर की जगह आ गया है उसकी वैल्यू लगा दी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो उसमें से उस इंटरवल में से मैंने क्या किया, ज़ीरो को माइनस कर दिया। तो इस तरह भी हम आंसर लिख सकते हैं, या फिर माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, अब मैंने माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं करना तो ब्रैकेट कौन सी है, ओपन, और फिर ज़ीरो, ज़ीरो भी हमने शामिल नहीं करना तो वो भी ओपन ब्रैकेट, यूनियन, फिर ज़ीरो, फिर ओपन ब्रैकेट, और क्या है, इन्फिनिटी, फिर ओपन। यानी कि माइनस, ये असल में वही बात हो रही है जो ऊपर हमने की है कि माइनस इन्फिनिटी और ज़ीरो हम ऐड नहीं करेंगे, दरमियान वाले नंबर होंगे, इसी तरह ज़ीरो और प्लस इन्फिनिटी भी ऐड नहीं करेंगे, दरमियान वाले मार्क्स होंगे, नंबर होंगे, ठीक है। इसको हम इजी वे में समझ लें तो आप एक नंबर लाइन बनाएं। नंबर लाइन क्या होती है, रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो हमारा आंसर जो आएगा हम वो लिख लेंगे, ज़ीरो आया तो ज़ीरो लिख दिया। अब देखें ये भी हमने माइनस इन्फिनिटी पे क्रॉस किया, हमने ऐड नहीं करना, ये भी ज़ीरो पे हमने किया, ये भी ज़ीरो पे किया, तो बनाना बहुत आसान। आप चलेंगे यहाँ से लेफ्ट साइड से माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो ओपन ब्रैकेट, यूनियन ज़ीरो से प्लस इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। ओके, मज़ीद आपको अगर इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है तो नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर हो जाएगी, नहीं तो आप कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह ताला उसको हम ठीक करेंगे। जज़ाकल्लाह।